नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डायलिसिस मरीजों को वजीफा देने हुकूमत का गौर, बस्ती दवाखानों को मुस्तहकम बनाया जाएगा, वजीर सेहत का ऐलान। शहर के असेंबली हलकों में डायलिसिस सेंटर्स के क़याम और बस्ती दवाखानों को मुस्तहकम करने का मजलिस ने किया मुतालबा। मजलिस की तरफ से हेल्थ कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी। हुकूमत तरक्की का झूठा प्रोपेगेंडा बंद करे, तकसीम बिल के वादों को पूरा करने में नाकाम, अवाम को मजीद गुमराह न करें, भट्टी विक्रमार्का की तनकीद। मौजमजाही मार्केट के पास बरकी तार को छूने से एक शख्स फौत, हाई टेंशन वायर गिरने से हादसा। और अलवाल में दिलखराज सड़क हादसा, खातून और कमसिन लड़का बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऐवान असेंबली में जुमे के दिन वक्फे सवालात के दौरान वजीर सेहत ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को वजीफा देने पर हुकूमत गौर कर रही है। इससे पहले मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हर असेंबली हल्के में एक डायलिसिस सेंटर कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 43 डायलिसिस सेंटर हैं, लेकिन हैदराबाद में एक भी कायम नहीं किया गया। सिर्फ कामाटीपुरे में कायम करने की तजवीज है। बेशुमार मरीजों के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो डायलिसिस सेंटर कायम किया गया है, यकीनन बेहतर इक़दाम है। इससे कई लाख लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। और जवाब में बताया गया कि 43 डायलिसिस सेंटर हमारे पास चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हैदराबाद में किसी भी मुकाम पर नहीं खोला गया और कोरटला, आरमोर, हुजूराबाद, कामाटीपुरा इसमें जेरे दौरा है। असउद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद सदर मजलिस ने इससे पहले मिनिस्टर साहब के पास नुमाइंदगी की थी, तो वो कामाटीपुरे का इसमें इंक्लूड किया गया। यकीनन कामाटीपुरे के अलावा हैदराबाद के तमाम इलाकों में, खुसूसन असेंबली वाइज हल्कों में इसकी बेहद जरूरत है। कोई भी ऐसी बस्ती खाली नहीं है जहां पर कोई डायलिसिस का मरीज ना हो। हर मुकाम पर ये मर्ज में मुब्तला लोग परेशान हैं। इस गिरानी के दौर में तेलंगाना हुकूमत का ये काम गरीबों को बेशुमार फायदा पहुंचा रहा है और इसके लिए जरूरत है कि इसमें वसत दी जाए। इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कहा था, बारकस के दवाखाने में डायलिसिस सेंटर, मिनिस्टर साहब ने वादा किया था। खिले गोलकुंडे के अंदर एक सेंटर कायम करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हाउस में कहा था। पहले के जो हेल्थ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने वादा किया। बारकस के दवाखाने के लिए तो इंस्पेक्शन किए, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन कायम नहीं हुआ। उससे हटके भी बहादुरपुरा, चार मीनार, मलकपेट, याकूतपुरा इन इलाकों में भी इसकी जरूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत से, खुसूसन मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि शहर हैदराबाद का एक ही नाम है यहाँ पर, कामाटीपुरे का, उसके अलावा भी दीगर हक़जात में इसकी जरूरत है। बेशुमार लोग इससे इस्तेफादा करेंगे और इससे फायदा होगा लोगों को। हुकूमत का अच्छा काम है, हम इस काम का खैर मकदम करते हैं। तवक्को करते हैं कि इन दवाखानों की तादाद में इजाफा किया जाए, बावजूद इसके करोड़ों रुपये इस पे हुकूमत ने सर्व किए, कर रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें और वसत दे, इजाफा करे, ताकि तमाम लोग जो डायलिसिस के मरीज हैं उनको इससे इस्तेफादे का मौका मिले और वो हुकूमत के इस इक़दाम के जरिए अपनी सेहत को बेहतर बना सके। शुक्रिया। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि साल बजट में 33 करोड़ 32 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। अब तक 19 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में जुमला 270 मशीन काम कर रहे हैं और इसे आरोग्य श्री स्कीम में भी शामिल किया गया है। फी मरीज पर 1.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
वजीर मौसूफ ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को वजीफा फराहम करने से मुताल्लिक मरकज से नुमाइंदगी की गई है। अगरचे कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती है तो हुकूमत अपने तौर पर इसका फैसला करेगी। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने शहर में बस्ती दवाखानों में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी हॉल्स को ही बस्ती दवाखानों में तब्दील किया जाना चाहिए। इन दवाखानों में अद्वियात और तिब्बी अमले की कमी है। आपके जरिए ये मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं सर, ये जो बस्ती दवाखानों का प्रपोजल गवर्नमेंट की जानिब से चल रहा है, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वेलकम करती है और एक अच्छा स्टेप है सर। गरीबों को मदद करने के लिए जो बस्ती दवाखाने हर जगह खोले जा रहे हैं, एक बेहतरीन काम हो रहा है और इससे कई स्लम इलाकों में जो स्लम इलाकों में रहते हैं गरीब लोग जो दवाखानों को नहीं जा सकते थे, इस बस्ती दवाखानों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक चीज़ ये है सर, जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 बस्ती दवाखाने चल रहे हैं और स्लम इलाकों में चल रहे हैं और उससे वहाँ की आवाम को फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा हम और भी कम्युनिटी हॉल्स को बता चुके हैं कि आप इस इलाकों के अंदर बस्ती दवाखाने डालिए, इस इलाकों को फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे प्रपोजल ले चुके हैं और वो बस्ती दवाखाने अब तक नहीं खुले हैं। और एक चीज़ ये है सर, जो बस्ती दवाखाने चल रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ पर मेडिसिन की कमी हो रही है। जो पब्लिक का, लोकल पब्लिक का कंप्लेंट है उस पर, वहाँ पर जो मेडिकल जो दिया जा रहा है वहाँ पर मेडिसिन की कमी हो रही है, डॉक्टर सही नहीं है, जितने भी नर्सेस रहते हैं उनकी कमी हो रही है। एक अच्छा काम स्टेप गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से लिया गया है और मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं, जो भी कमियां हैं इस चीज में, उस कमी को पूरा करिए आप। एक बेहतरीन चीज है ये और अच्छी चलना चाहिए। वज़ीर-ए-ज़ाहिद ईटेलर राजेंद्र ने कहा कि शहर में 247 बस्ती दवाखानों की निशानदही की गई है, जिसमें 106 काम कर रहे हैं। इस दवाखाने की इमारत, बरकी, सफाई की जिम्मेदारी बलदिया की है। अमले की जिम्मेदारी महकमे सेहत की है। उन्होंने बताया कि बस्ती दवाखानों में मुआयने किए जा रहे हैं। अब तक 1,48,950 मुआयने किए गए। ई राजेंद्र ने बताया कि बहुत जल्द इन दवाखानों में अमले का तकर्रुर भी किया जाएगा। रियासती वजीर केटी रामाराव ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रियासत में महबूबनगर, जहीराबाद और निजामाबाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को मुस्तहकम बनाने के लिए दीगर महकमेजात का ताउन जरूरी है। वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना में किस जिले में क्या काश्त की जा रही है, उसकी निशानदही की जा चुकी है। बजट इजलास के दौरान टीआरएस पार्टी के अरकान ऐवान में केसीआर का भजन करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने दिलों में जो दर्द है उसे बाहर जाहिर भी कर रहे हैं। जुमे के दिन गुर्दों के डायलिसिस के सवाल पर गवर्नमेंट विप जी सुनीता ने डायलिसिस सेंटर्स के इजाफे का मुतालबा करते हुए जज्बाती हो गई और रो पड़ी। उन्होंने कहा कि इस मर्ज की वजह से उनके वालिद का इंतकाल हुआ, लिहाजा उनके असेंबली हल्के में डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। उनके अलावा दीगर अरकान असेंबली भी अपने हल्क़ाजात के मसाइल और हुकूमत की अदम तवज्जो का खुलासा करते देखे गए। स्पीकर भी जज्बात में आ गए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बोरवेल का पानी इस्तेमाल न करें, इसी की वजह से गुर्दे मुतासिर होते हैं। उन्होंने मिशन भगीरथा के जरिए सरबराह किए जाने वाले पानी के इस्तेमाल की अपील की और साथ ही साथ ये भी कह डाला कि मिशन भगीरथा के काम जहां मुकम्मल नहीं हुए वो काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें ताकि अवाम मर्ज में मुब्तला न हो। నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే అధ్యక్ష, ఆ కుటుంబాలని ఆదుకోవాలి కాబట్టి ఎట్లయితే మనం ఇంతకుముందు ఆసరా పెన్షన్లు మరి ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ కి అదేవిధంగా పైలేరియా పేషెంట్స్ కి ఇస్తున్నామో అదేవిధంగా వీరికి కూడా పెన్షన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష। దీనివల్ల పేదవారికి అంతా న్యాయం జరుగుతా ఉంది। హైదరాబాద్ కు, నిజామాబాద్ కు కామెడీకి వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు కాకుండా నా రిక్వెస్ట్ చైర్ ద్వారా మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి దీనివల్ల ఎందుకు వస్తుందంటే బోర్ వాటర్, కలుషితమైనటువంటి వాటర్ తాగుతున్నాం ఈ నీళ్ల నుంచి కాబట్టి గ్రామాల దిక్కులేక బోర్ వేసుకోవడం 500 ఫీట్లు 600 ఫీట్లు అంత ఫ్లోరైడ్, విషము, బ్లాకిష్ వాటర్, ఈ వాటర్ వల్లనే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైతున్నాయి। కాబట్టి మన ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి మిషన్ భగీరథ సర్ఫేస్ వాటర్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ ని ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉంటే తక్షణమే ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా వర్షాధారంగా వచ్చినటువంటి నీటి ద్వారా కాబట్టి
ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రోజు రోజు తగ్గేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. కిడ్నీ డయాలసిస్ సెంటర్స్ లో కూడా ఇంత ఒత్తిడి ఉండదు. కాబట్టి సర్ఫేస్ వాటర్ ద్వారా మిషన్ భరిత వాటర్ ని ప్రతి ఇంటికి అందించడానికి ఎక్కడ గ్యాప్స్ ఉంటే వాటిని అమలు చేయవలసిందిగా గౌరవ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. शहर में वबाई अमराज की इंसदाद और आवाम को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बड़े पैमाने पर हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती व रहनुमाई और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में ओवैसी व असरा हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप से हजारों लोग इस्तेफादा कर रहे हैं. जुमे को टोली चौकी के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा हेल्थ कैंप का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया. 1400 तब 1500 अफराद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया. हेल्थ कैंप में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दूसरी आम बीमारियों से मुतासरा अफराद की तिब्बी जांच की गई और उनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई. आम बीमारियों से मुतासरा अफराद के भी मुआयने किए गए. इस कैंप में खून के मुआयने की भी सहूलत रखी गई थी. इससे पहले भी याकुतपुरा, नामपल्ली के अलावा दूसरे हल्क़ात में हेल्थ कैंप्स मुनक्किद किए गए. अवाम को वबाई अमराज से बचने के लिए शऊर बेदार भी किया जा रहा है. जुमे को ड्राई डे यानी यौम खुश्क मनाया गया. ओवैसी और असरा हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स की तरफ से अवाम को मुसलसल मशवरा दिया जा रहा है कि घर में गैर जरूरी पानी जमा न होने दिया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए. जुमे को हुए हेल्थ कैंप के मौके पर सुप्रिंटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान, सुप्रिंटेंडेंट असरा हॉस्पिटल डॉक्टर माजिद आदिल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर कर्नल प्रसाद, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल वासे और प्रिंसिपल दक्कन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अशफाक हसन के अलावा डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला भी मौजूद था. मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने इंतजामात की निगरानी की. अवाम से आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाले हेल्थ कैंप से इस्तेफादे की अपील की गई है. जुमेरात को हल्के नामपल्ली में 4 मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह अमल में आया था, जहां इतवार तक मुतासरा अफराद की तशखीस जारी रहेगी. नामपल्ली में अहमदनगर कम्युनिटी हॉल, फर्स्ट आंसर, ताज फंक्शन हॉल झिर्रा, डी क्लास कम्युनिटी हॉल जीबाबाग और ओवैसी कम्युनिटी हॉल हबीबनगर में कैंप्स कायम किए गए हैं. हर कैंप में अच्छे माशाल्लाह से तीसरा कैंप है जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. एक एक कैंप में कम से कम 1000 से ऊपर पेशेंट्स देखे गए हैं. न सिर्फ वो उनमें फ्री इम्तिहानात कर रहे हैं पूरे फीवर प्रोफाइल के लिए, जिसमें न सिर्फ डेंगू के लिए मलेरिया, टाइफॉइड और दूसरे वायरल जो फीवर्स है उसको डायग्नोस कर रहे हैं और उसके फ्री अद्वियात भी तकसीम कर रहे हैं. काफ़ी हद तक पेशेंट्स को कवर कर चुके हैं और दूसरे भी हद तक ये प्लान है कि और भी ऐसे फ्री कैंप्स करें. चूँकि अवेयरनेस प्रोग्राम करना ज़रूरी है. ये डेंगू फीवर जो है इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सपोर्टिव केयर और सिंपल पैरासीटामोल से ही इलाज हो सकता है. और उसके दूसरे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है जैसे वैक्सीन्स है वो उतने कारआमद नहीं साबित हुए हैं. और न सिर्फ ये घरेलू हालात जिसमें हम लोग एजुकेशन कर रहे हैं, जिसमें ख़ासतौर पर सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट है जो घरेलू अपने जो हालात है जहाँ पर पानी ठहरता है जैसे एयर कूलर्स है या रबर के टायर्स है या दूसरे छोटे से यूटेंसिल्स है जिसमें पानी ठहरता है, जिसमें डेंगू का जो मच्छर है ब्रीड करता है और 10 दिन में उसके हज़ारों लाखों में बच्चे पैदा होते हैं और इसी की वजह से ये बीमारी फैल रही है. अगर हम लोग हमारे अतराफ और अकनाफ के हालात सही करें और पानी का ख़ासतौर पर गंदगी का अच्छा ख्याल रखें तो इस बीमारी से बच सकते हैं. मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने कहा कि बलदिया में बजट की कमी की वजह से सड़कों की तोसी के काम नहीं हो रहे हैं. उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि सड़कों की तोसी का काम न होने की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं. इस पर बलदी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि बलदिया में फंड्स की कोई कमी नहीं है. जो मसला उठाया गया है उस पर फौरी तवज्जो देते हुए रकम जारी की जाएगी. जनाब स्पीकर साहब, मैं हमारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से शालीबंडा रोड वाइडनिंग के ताल्लुक से कहना चाह रहा हूं. जैसा कि 4 मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट हुआ और वो रोड बंद होने से सराउंडिंग में जो रोड्स हैं उस पर काफी ट्रैफिक हो गई और 86 से लेके शालीबंडा फलकनुमा रोड वाइडनिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं है. और शालीबंडे से हिम्मतपुरा, फतेह दरवाजा, रामा टागिस तक भी रोड वाइडनिंग है
थोड़े थोड़े एक एक घर तोड़ के 10-10, 15-15 घर छोड़ दे रहे हैं। दूध बौली रोड वाइडनिंग हो रही और बल्दिया के अंदर पैसे नहीं होने की वजह से बिल्कुल रोड वाइडनिंग का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि कम से कम आप एक मर्तबा इंस्पेक्शन अगर करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में ट्रैफिक का क्या प्रॉब्लम है। शालीबंडा रोड पूरी जाम हो जा रही, दारुशबा से तालाब कट्टे की रोड है, पूरी ट्रैफिक इतने हेवी ट्रैफिक हो गए वहां पे के पैदल रोड क्रॉस करना मुश्किल है। फतेह दरवाजे की रोड बिल्कुल वाइडनिंग रुकी हुई है, दूध बौली की रोड की वाइडनिंग रुकी हुई है। इससे पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ इंस्पेक्शन करे थे। मोती गली की रोड का वाइडनिंग का बताया, शालीबंडा रोड की वाइडनिंग का उनको बताया, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। ऑलरेडी प्रीवियस जो रोड वाइडनिंग है कम से कम उसको तो भी कंप्लीट करना चाहिए। इससे हटके बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब इंजन बॉडी से ओड़मगड्डे की रोड वाइडनिंग के लिए बोले, फारूक नगर से ओट्टेपल्ली की रोड वाइडनिंग के लिए बोले, वो कमिश्नर साहब के नॉलेज में है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि आज पुराने शहर के अंदर रोड वाइडनिंग जरूरी है। आज चार मीनार को सारी दुनिया के अंदर आज चार मीनार को एक्सपोज किया जाता, लेकिन चार मीनार के सराउंडिंग के अंदर इतना बुरा हाल है कि लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो चुका है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि उसके लिए रोड वाइडनिंग के लिए फंड्स रिलीज करिए ताकि जल्द से जल्द ये जो दूध बौली की रोड है और फतेह दरवाजे की जो रोड है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। जनाब मुमताज अहमद खान ने जो मसला उठाया रोड वाइडनिंग के बारे में, शालीबंडा और दूध बौली इन इलाकों में जो भी आपके मसाइल है हम उसका जरूर हल निकालेंगे। आप फंड क्रंच की बात की, आपने बात उठाया, ऐसी कोई बात है नहीं। मैं एक बार गौर करूंगा इस पे और आप हमारे जहन में लाए, आप इत्मीनान से रहिए, मुतमईन करेंगे आपको। गुजारिश आपसे यही है कि आप ये बार बार ना कहें कि कोई बल्दिया में कोई पैसों की कमी है, ऐसी कोई बात है नहीं। अगर वहां कुछ कमी है तो जरूर बजट सेशन है, पैसे भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने अक़लियती बहबूद के इदारों की ऑडिटिंग का मुतालबा किया। मौजम खान ने वक्फे सवालात के दौरान बताया कि वक्फ बोर्ड महकमा अक़लियती बहबूद, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन, ईसाई कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी को जो फंड फराहम किए जाते हैं उसकी ऑडिटिंग नागजीर है। ये टिम्ब्रिज जो होता है तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन की जानिब से 2015 में हमारे चीफ मिनिस्टर की एक नेक नियति बोल सकता हूं मैं, उनकी तरफ से आज रेसिडेंशियल स्कूल साले तेलंगाना में चल रहे हैं। और ये 2015 से जो चल रहे हैं सर, 12 जूनियर कॉलेज है, 170 रेसिडेंशियल स्कूल्स है और तकरीबन इस स्कूल्स में 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और आज पिछले 4 साल से इसका खर्चा जो बताए हैं वो 925 करोड़ रुपए है। और 925 करोड़ रुपए जब ये डिपार्टमेंट लिया, मैं आपसे सवाल ये मिनिस्टर साहब से करना चाह रहा हूं कि पिछले 4 साल में एक वक्त भी इस डिपार्टमेंट की माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की जो कमेटी बनाई गई थी, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट के लोगों की एक कमेटी बनाई थी, उसकी ऑडिटिंग हुई क्या? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं सर, पिछले 2 दिन पहले उर्दू एतमाद पेपर है, उर्दू का एक एतमाद पेपर है और आज के एक इंग्लिश पेपर में ये न्यूज आई है कि इस रेसिडेंशियल स्कूल्स और सराउंडिंग जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, करप्शन हो रहा है, वहां पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है और कोई वजह की ऑडिटिंग न होने की तरफ से मनमानी किया जा रहा है। उसके अलावा आप खुद देख सकते, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स के अलावा आज वक्फ बोर्ड में, इसके पहले जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इसी फ्लोर के ऊपर कहे थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी एक ड्राइवर की तनख्वाह 40,000 से 45,000 रुपए है बोलकर, मगर उसकी भी वक्फ बोर्ड के अंदर क्या वक्फ बोर्ड के फंड सही यूटिलाइज हो रहे हैं, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कमिश्नरेट डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की होना चाहिए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की होना चाहिए। तेलंगाना माइनॉरिटी कमिश्नर की होना चाहिए। ये सारे मैं डिपार्टमेंट के नाम इसलिए ले रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर
साहब की नेक नियति, अच्छी इरादे है कि माइनॉरिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए, मगर उनकी नेक नियति के बाद भी आज जो जिस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंटों में गड़बड़ हो रही है, आपका नाम, आपकी गवर्नमेंट का नाम खराब ना हो सके, इसलिए मैं यहाँ ठहरकर आपसे मुतालबा करता हूँ कि मैं जितने भी नामा लिया हुआ हूँ, खास तौर से टिमरिस और सारे डिपार्टमेंट्स के एक इंक्वायरी कराइए और सही रिपोर्ट इस असेंबली में पेश कीजिए। याकुतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हैदराबाद की कदीम मादाना पेट ईदगाह का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी हालत इंतहाई अबतर होती जा रही है, इसकी तज़े-नो का काम किया जाना चाहिए। मुतालिका वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इस इलाके का दौरा करते हुए मसले की यकसोई की जाएगी। आज कई साल से वो इंतहाई खस्ता हालत में है। मैं मिनिस्टर साहब से आपके जरिए गुजारिश करूंगा कि वहां पर विजिट करके उसका रेनोवेट करना है। अभी आज 6 महीने पहले वहां मीनार का एक कलश टूट के पड़ा था, उसके लिए आर्कियोलॉजी में, टूरिज्म में हम लेटर दिए करे, कोई रिस्पांस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक हैदराबाद की पहली ईदगाह है, वो कदीम ईदगाह के थे मादाना पेट की, उसको रिनोवेट की हुकूमत मंजूरी देके उसके तामीर का जल्द से जल्द इंतजाम कराएंगे, उसके असबाब मुहैया करेंगे तो शुक्रिया होगा। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि बेरोजगारी में तेलंगाना को 6वां मुकाम हासिल है। असम्बली में मुतालबात ज़र मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सर्विस कमीशन के तहत तकर्रुरात का अमल मौसर अंदाज में नहीं हो रहा है। उन्होंने सरमाकारी कंपनियों में 40% मुकामी अफराद को मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का हुकूमत ने ऐलान किया था, उस पर अमल कब होगा। रुकन असम्बली ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए अक़लियतों के लिए टी प्राइम, टी सेज स्कीमों का अब तक आगाज नहीं हुआ। टी हब को दूसरे मरहले के तहत शमशाबाद में कायम करने का मुतालबा किया। रियासत के दीगर इलाकों में IT को फरोग देने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हैदराबाद में कई सयाहती मराकज और तारीखी इमारतें हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सयाहती मराकज पर सयाहों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं और आसार कदीमा इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। रियासतों में यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियां खुल रही हैं और बाहर से लोगों को लाकर वहां पर रोजगार फराहम किया जा रहा है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इसमें कम से कम 40% अगर यहाँ के लोगों को रोजगार का मौका फराहम करे तो बेहतर होगा। दीगर रियासतों से लोग आकर नए नए कंपनियों में रोजगार हासिल कर रहे हैं और मुकामी नौजवान रोजगार से महरूम है, तो इस मामले में हुकूमत को चाहिए कि तवज्जो करे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत सिर्फ तरक्की का प्रोपेगेंडा कर रही है। मुतालबात ज़र मुबाहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। IT को फरोग देने के लिए कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोग्राम्स ने ही तरक्की की है। उनका कहना था कि मेट्रो रेल का काम कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन TRS हुकूमत ने उसके टिकटों की शरह में इजाफा किया है। कांग्रेस के दौर में जहीराबाद के निम्स को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक अराजी हुसूल के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए। भट्टी ने कहा कि तकसीम बिल में तेलंगाना को मंजूर किए गए सनतों को लाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। TRS दौर हुकूमत में कोई बड़ी कंपनी का क़याम अमल में नहीं आया। ORR PV एक्सप्रेस भी कांग्रेस का ही कारनामा है। खलीज बंगाल में जारी हवा के दबाव और शुमाल मशरिकी समंदरी तमूज के सबब दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के जनूबी व तेलंगाना के शुमाली इलाकों में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। हैदराबाद में वक्फे से हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर मतला अबर आलूद रहा। दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जगतियाल में वक्फे से बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर में भी वक्फे से हल्की बूंदाबूंदी का इम्कान है। जारी मानसून में दरिया कृष्णा व गोदावरी की आबी सतह इत्मीनान बख्श हुई है। नागार्जुना सागर से कल दूसरे दिन भी पानी छोड़ा गया। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक में काबिल लिहाज बारिश की वजह से फाजिल पानी तेलंगाना व आंध्रा में सैराब किया जा रहा है। लकड़ी के पुल के पास वाक़े पेट्रोल पंप से मुत्तसिल मस्जिद के पास पानी के जमा हो जाने से मुसल्लियों को जुमे की नमाज के मौके पर मुश्किलात पेश आए। कई ज़ईफ मुसल्ली भी नमाज की अदायगी के लिए आए थे और उन्हें गंदा पानी अबूर करते हुए मस्जिद में दाखिल होना पड़ा।
بتایا گیا کہ گندے پانی کی وجہ سے تعفن پھیل گیا ہے۔ مسلیوں نے متعلقہ حکام سے اس سلسلے میں فوری پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کی درخواست کی ہے۔ وبائی بخار سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اویسی ہاسپٹل کے کمیونٹی میڈیسن شعبے کے ڈاکٹر فواد شیخ نے بتایا کہ یہ بخار ہوا کے ذریعے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے۔ بخار سردی ہونے پر فوری ڈاکٹر سے رجوع ہوں۔ کھانسنے اور چھینکتے وقت منہ پر کپڑا رکھیں۔ صفائی سے وبائی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ کھانستے وقت منہ کے سامنے ہاتھ رکھیں، چھینکتے وقت کپڑا یا ہاتھ رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کے بعد اپنے ہاتھ کو صاف کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے اگر بخار ہے، سردی ہے، ناک بند ہو رہی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہے تو پہلے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ہاتھ صاف کریں اس کا ایک ٹیکنیک ہوتا ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ کو صابن سے دھوئیں، پھر اس کو اچھے سے مسلیں، پھر انگوٹھوں کو اچھے سے دھوئیں، اس کے بعد اس کو جو ہے پانی سے صاف کر لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اندر وائرس جو دوسرے چیزوں کو چھینے سے آیا ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے۔ اپنی کلینلینس سے اپنی یہ بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ موزم جاہی مارکیٹ کے پاس کنارا بینک سے متصل ٹرانسفارمر کے تار کو چھو جانے سے نامعلوم شخص پر سر موقع فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کی شام 4:50 پر نامعلوم شخص ٹرانسفارمر کے تار کی زد میں آ گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ محکمہ برقی کی طرف سے جاری بیان کے مطابق 11 kV لائن کا تار کنارا بینک کی دیوار پر گرا ہوا تھا اور متوفی اس کی زد میں آ گیا۔ اس واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ الوال کی سوچترا روڈ علاقے میں پیش آئے دلخراش سڑک حادثے میں خاتون اور کمسن لڑکا ہلاک ہو گیا۔ بتایا گیا کہ لاپرواہ کار ڈرائیور نے پیچھے سے اسکوٹر کو ٹکر دے دی، جس کی وجہ سے بائک پر سوار یہ درجنی اور کمسن بچہ ایان پر سر موقع ہلاک ہو گئے۔ یہ لوگ ہاسپٹل سے گھر جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی گاڑی نے انہیں ٹکر دے دی۔ بتایا گیا کہ حادثے کے وقت گاڑی میں 7 افراد سوار تھے، 2 کو پولیس نے تحویل میں لیا ہے۔ معلوم ہے کہ پریادرشنی ایک خانگی ہاسپٹل میں خدمات انجام دیا کرتی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ ڈائلسس مریضوں کو وظیفہ دینے حکومت کا غور، بستی دواخانوں کو مستحکم بنایا جائے گا، وزیر صحت کا اعلان۔ شہر کے اسمبلی حلقوں میں ڈائلسس سینٹرز کے قیام اور بستی دواخانوں کو مستحکم کرنے کا مجلس نے کیا مطالبہ۔ مجلس کی طرف سے ہیلتھ کیمپس کے انعقاد کا سلسلہ جاری۔ حکومت ترقی کا جھوٹا پروپیگنڈا بند کرے، تقسیم بل کے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام، عوام کو مزید گمراہ نہ کریں، بھٹی وکرمارکا کی تنقید۔ موزم جاہی مارکیٹ کے پاس برقی تار کو چھونے سے ایک شخص فوت، ہائی ٹینشن وائر گرنے سے حادثہ۔ اور الوال میں دلخراش سڑک حادثہ، خاتون اور کمسن لڑکا برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔